आ गए आप? सुबह से कहाँ घूम रहे थे? देख रहे थे बौखा रहे हैं सुबह से, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो हर दिन देखते हैं घूमते रहते हैं। हम घूम नहीं रहे थे सुबह से, काम धंधा ही कर रहे थे। गए हुए थे बिरजू भैया के यहाँ। तो जानकारी मिली? अगर नहीं मिली तो वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? बैठे हुए नहीं थे, वहाँ बैंक वाले लोग आने वाले थे। न बैंक वाले आए न बिरजू भैया मिले। भाभी को हम बोल के आए हैं 2 बजे तक बिरजू भैया को बोले हैं आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग वहाँ चलेंगे। तो हर दिन का काम तो यही रहता, सुबह से घूमते रहते हैं, कोई काम तो करते नहीं। अरे भगवान काहे गुस्सा होती हो, हमको भी हमारे बच्चों की फिक्र है। बिरजू भैया हो सकता है आने ही वाले होंगे। बताइए क्या हुआ रंजन भाई, काहे के लिए गए थे? प्रणाम बिरजू भैया। ये लोग देखो आ गए बिरजू भैया, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही थी। कैसे नहीं गुस्सा करेंगे? कोई जानकारी नहीं मिले बोलते हैं हम जो कुछ पैसे को जमा करिए ताकि बच्चे के आगे भविष्य में काम आए। ये तो ऐसा कुछ करते नहीं। चिंता कैसे नहीं करे? बच्चों के भविष्य की सवाल है तो चिंता कैसे नहीं करे? बिरजू भैया अभी आपके घर हम लोग गए हुए थे। अच्छा, क्या कोई विशेष था? विशेष था, वही आपको बताए नहीं थे कि 2 बच्ची हमारी है, इसके परवरिश को लेकर, इसके अच्छे शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये सब थोड़ा चिंता सताए रहती है। तो आप बताए थे कि आप अच्छा बैठकी में बैठते हैं, तो आप बताए थे कि कुछ लोग हैं जो कि कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं। सुनो, वो आभा मैडम है हम लोग के जान पहचान का। अच्छा, सुकन्या समृद्धि योजना के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, कहीं नाम तो सुने थे पेपर ऊपर में। पेपर ऊपर में बराबर आते रहता उनका। हाँ, तो हम उनको लेकर के बगीचा में रहते हैं। अच्छा, और तुम दोनों प्राणी अपना वहाँ आओ और उनसे विशेष जानकारी ले लो। ठीक है, ये तो सही रहेगा। हाँ। ठीक है बिरजू भैया, ऐसा करिए ना। हम चलते हैं। हाँ, आप लोग आइए, हम वहाँ बगीचा में रहते मैडम को लेकर हैं। रहिए, हम लोग आते हैं। हाँ ठीक है, ओके। यदि तो एक काम करो ना, तुम खाना वाना बाद में बनाना। मैडम आई हुई है, ये बहुत ही अच्छा मौका है, चल के पहले मैडम से मिल लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। हाँ, और जानकारी तो लेंगे ही, साथ साथ हम लोग जानकारी लेंगे तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और गांव के ही लोगों को भी बता देंगे। हाँ, उन लोगों का वो भी तो पता पहले चल खुद जाएगा। जानकारी हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। ठीक है तो ना, पहले तुम जल्दी से सब कुछ सरिया लो, उसके बाद चलो। हाँ, चलते हैं गेट लॉक करके। हाँ, गेट लॉक करके चलो। हाँ मैडम, हमारे गांव में एक रंजन जी हैं, वो बेचारे, उनको 2 बच्चे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम खाता खुलाएं, क्या करें नहीं करें। उनको बहुत मैंने आपस में दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उनको हम आपका पता बताए हैं, बेचारे आते ही होंगे। भैया प्रणाम, मैडम प्रणाम। प्रणाम मैम। यही है मैडम जी। अच्छा, प्रणाम मैम। सबसे पहले तो हमें और हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं आभा रानी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में व्याख्याता हूँ और आप सभी के अभी बातचीत के लिए मौजूद हूँ। तो मैम सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि 2 बच्चा हैं, उनको नहीं पढ़ा पाते हैं ठीक से, क्योंकि हम लोग की आय सीमित है। छोटी मोटी जॉब करते हैं तो उसमें अच्छे स्कूल में भी नहीं दे पाते हैं और उसके भविष्य की भी तो चिंता होती है। तो फिर इसके बारे में क्या आप कोई चीज़ जानते हैं ऐसा, जैसे कि कोई सरकार इसके लिए कुछ कर रही है जो कि बच्चे की पढ़ाई भी कर सके और उसका फ्यूचर भी अच्छा बन सके? और हम लोग क्या है मैम कि गरीब आदमी हैं, हम लोग जो है जो भी काम करते हैं बहुत थोड़ा सा मजदूरी मिलता है, उसी से हम लोगों का गुजारा होता है। और ये जो है बार बार परेशान करती है कि जमा करो, बच्चे की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई योजना है जिससे कि हम लोगों की कुछ सहायता हो सकती है, हाँ, ये बताने का मैडम बता हाँ, ये तो खुशी की बात है कि ये चिंतित है। आपका बेटा है या बेटी है? 2 बच्चे हैं मैम, 2 बेटियां हैं। चलिए, तो ये बहुत खुशी की बात है कि अपने बेटियों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और सरकार इसके लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे आप लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम सुना होगा, उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है मैम? ये सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए योजना शुरू की गई है और ये उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने इसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे ढंग से की थी और जहाँ पे मतलब बालिकाओं या महिलाओं की संख्या सबसे कम है देश में, मतलब हरियाणा के पानीपत से उन्होंने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की और उसमें बाजाबता ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को रखा और बहुत सारे स्लोगन नारे
वीडियोज इसके प्रचार प्रसार के लिए बनाए जा रहे हैं। तो मैम जैसे आप तो ये बता दिए, लेकिन इसके में जो है इस योजना में बच्चे के कैसे लाभ लें इस योजना का? तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बेटियों के लिए एक छोटी बचत, लघु बचत योजना है, जिसमें कि ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। कोई भी पैसा जो हम जमा करते हैं, जैसे पीपीएफ में करते हैं जमा, जीपीएफ में सरकारी कर्मियों का, उन सबसे ब्याज दर इसका ज़्यादा है, लघु बचत योजना होने के बावजूद। इसमें ये है कि जो बच्ची जब जन्म लेती है तब से 10 साल की उम्र तक, जब तक उसका 10 साल पूरा नहीं हो जाता है, इस बीच में हम उनके लिए खाता खोल सकते हैं। मतलब 10 साल से ऊपर के नहीं? नहीं, 10 साल से ऊपर के नहीं। लेकिन आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? वो तो अभी 8 साल की है। तो अभी उसकी तो एकदम तुरंत ही खुलवा दीजिए। अच्छा। और ऐसे जन्म के साथ ही खोला जा सकता तो है। कितने साल तक मतलब सीमित है उसको करना चलाना पड़ेगा मैम? ये 10 साल की उम्र तक खोला जाता है, बहुत कम राशि से खोला जाता है, 250 रुपये। अच्छा, 250 और कितने साल तक उसको जमा करना होता है? 250 रुपये से ये खाता हम खोल सकते हैं। उसके बाद जब खाता खोलते हैं उससे 14 साल तक पैसा जमा करना होता है। 14 साल तक? हाँ। मतलब 10 साल से पहले ही खाता खोलना पड़ता है? हाँ, 10 और फिर साल। उसको और जब भी आप खाता खोले, हाँ। मान लीजिए कि बच्ची के जन्म के साथ खोले तो उसकी 14 साल की उम्र होगी, तब तक आप जमा कर सकते हैं। जब आप 1.5 से खोलेंगे तो उससे जोड़ के 14 साल तक। तो मतलब 250 रुपया पर मंथ जमा करना पड़ता है या फिर साल में जमा करनी पड़ती है? 250 रुपया कम से कम साल में जमा करना है। उसके साल बाद में 250 रुपया? उसके बाद अब 50 रुपया के मतलब गुणक में जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम जो है 1.5 लाख, साल में 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। अच्छा। कम से कम 250, अधिकतम 1.5 लाख, और उस बीच में आप 50 के गुणक में कितना भी जमा कर सकते हैं। तो इसमें नौकरी पेशा वाले भी जमा कर सकते हैं या कोई सिर्फ बेरोजगार हैं वो? कोई उनके लिए भी जमा कर किसी सकते के हैं लिए जिनकी बच्ची है। जी जी जी। और इसमें ये है कि मान लीजिए हम बहुत गरीब हैं, हमको इस साल हम 250 नहीं जमा कर सके या हम मिस कर गए, तो उसके लिए अगले वर्ष भी हम प्रत्येक वर्ष 50 रुपया का फाइन देके, फाइन देके हम वो राशि जमा कर सकते हैं हर साल का। मतलब वो खाता बराबर मतलब कर सकते चालू हैं, रख सकते हैं, बंद नहीं हो मेरा। जी, जी। इसलिए हम अगर इस वर्ष किसी मुश्किल के कारण या भूलवश नहीं जमा कर सके तो अगले वर्ष 50 रुपया फाइन देके हम उस राशि को फिर जमा करके अपना खाता लगातार चालू कर सकते हैं। लेकिन मैम जैसे कि इस खाता जो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ जो है सो हर एक लोग उठा सकते हैं, मतलब सब किसी का जो भी नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, या जिसकी आय सीमित है, या जिसकी ज़्यादा भी है, जिनकी भी बच्ची है वो कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ये बाध्यता नहीं है, उस योजना में दिया नहीं गया ये सब। दूसरी बात कि आप ये जानना चाहेंगे ये खाता खोला कैसे जाता है? हाँ, खोला जाता है। तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा झमेले की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। उसमें एक तो फॉर्मेट होता है, आप किसी भी डाकघर या अधिकृत जो सरकारी बैंक है या कुछ जो निजी बैंक भी हैं, जैसे कि आपको SBI है, SBI का बैंक है, या PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, निजी बैंक में ICICI, IDBI, HDFC, मतलब ये सारे बैंक आप पता कर लेंगे वहाँ पे जो भी अधिकृत बैंक हैं उनके यहाँ, या डाकघर में हम खाता खोल सकते हैं। उसके लिए हमको बहुत महज कुछ कागजात की ज़रूरत है। जैसे एक तो उसका फॉर्मेट होता है, प्रपत्र है, उसको भरना पड़ता है, उसमें जो जानकारी है। और दूसरा कि मतलब से बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी उम्र के लिए, उम्र की जानकारी के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची है, इसलिए उसके अभिभावक, मतलब माता पिता हाँ तो ठीक है, नहीं तो अभिभावक कोई भी, उनका परिचय प्रमाण पत्र जो फोटो आईडी होता है वो, और उनका आईडी, ये आवास का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। हाँ, जैसे आधार हमारा है, जो आधार कार्ड है, या पासपोर्ट है, या बिजली बिल है, या वोटर आईडी कार्ड है। खाता बच्चे के नाम से होगा या माँ बाप के नाम से होगा? खाता बच्चे के नाम से होगा। अच्छा। लेकिन उसको मतलब अभिभावक या माता पिता चालू रख सकेंगे। अच्छा। तो मैम छोटे जो बच्चे जो होते हैं उनका तो आधार कार्ड तो ऑलरेडी नहीं बनता, तो फिर ये खाता खुलेगा कैसे? उसका जन्म प्रमाण पत्र अभिभावक का बोला ना मैंने, मैडम अभिभावक का आधार और ये ID प्रूफ और फोटो प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ही खाता खुल जाएगी?
और अभिभावक का चाहिए। अभिभावक का जो मतलब उसको माता पिता पेरेंट्स है उसके लिए एक फोटो आईडी प्रूफ कोई चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और आवासीय भी चाहिए। अब उसमें कोई फी भी जमा करती है, फॉर्म भरने के लिए कोई फी भी है? कोई फी 250 रुपए से वो खाता खुलता है। अच्छा, 250 रुपये इसमें से एक चीज और है जो कि उसमें जमा भी खाता जो है क्या साधारण खाते के जैसा है कि जब जरूरत पड़े तब हम उससे कुछ राशि निकाल भी सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, निकाल नहीं क्योंकि सकते? ये बच्चियों के बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना है, तो इसको जमा करेंगे फिर निकालते रहेंगे तब तो पैसा उसमें नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ऐसे, जैसे आप ही बता रहे थे, आपके साथ भी है और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे परिवार हैं आपसे भी मतलब कमज़ोर इनकम बढ़ के हैं, तो वैसे बच्चों के लिए बच्चियों की पढ़ाई जारी रखना, मतलब आप जानते होंगे कि पढ़ेंगे, शिक्षा होगी तो वो मजबूत होगी बच्ची। जी। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये योजना है। तो इसलिए वो पैसा अगर निकलते रहेगा तो उस बच्ची के लिए रहेगा नहीं। तो इसलिए इसमें है कि 18 वर्ष की उम्र में, जब बच्ची का उम्र 18 वर्ष हो गया, उस समय में जितनी भी राशि जमा है उसका 50% निकाला जा सकता है। वो क्योंकि ये मान के चलती है सरकार कि 18 वर्ष मिनिमम आयु है शादी का, विवाह का, तो बहुत सारे अभिभावक 18 वर्ष में उसका विवाह कर देना चाहेंगे, या उच्च शिक्षा में जाने के लिए। तो उच्च शिक्षा में जब उनको जाना है तो उस समय पैसे की ज़रूरत होती है, तो 50% जो भी पैसा जमा है उसका निकाला जा सकता है ताकि उसकी पढ़ाई अच्छी हो सके। इनका बच्ची मैम 8 साल की है, तो और कितने साल मतलब जमा करना होगा? 14 साल और 8, 14 जोड़ दीजिए, 14 8 6 साल और जो जमा करना पड़ेगा। नहीं 14 साल आज खोलेंगे 8 साल से 14 मतलब 14 साल तक, मतलब साल तक अगर तो 6 साल हुआ ना, जैसे 8 साल की बच्ची है उसका अगर अभी खाता खुलवाते 14 वर्ष तक वो पैसा जमा होगा। 14 वर्ष तक होगा तो 6 साल हुआ बीच में गैप, मतलब 6 साल लगातार। 8 साल के बाद 14 साल 22 साल हो जाएगा। 22 साल तक के उम्र तक जो है जमा करना है। 22 साल तक जमा 22 साल तक जमा करना है, और 22 साल के बाद तुरंत तो पैसा मिल जाएगा फिर क्या, और फिर देरी होगा? उसके बाद 21 वर्ष के बाद वो मतलब इसकी जो अवधि है मैच्योर होने की, परिपक्वता अवधि है, वो 21 वर्ष है। जब आप खाता खोले उसके 21 वर्ष के बाद वो परिपक्व होता है और आप पैसे निकाल सकते हैं, पूरा पैसा। लेकिन आधी जो 18 वर्ष का होता है बच्ची हुई, तो आप आधी राशि निकाल सकते हैं जितना जमा किए हैं, 50%। तो फिर तो मैम उसमें दिक्कत आ जाएगी। 8 साल की बच्ची अभी है और 21 साल के बाद वो खाता में हम पैसा निकाल सकते हैं और उससे शादी करेंगे तो और उनका उम्र ज़्यादा और हो जाएगा। पढ़ाई तो मतलब शादी होने से पढ़ाई तो नहीं बंद हो पढ़ाई जाएगी। तो थोड़ी ना बंद हो, शादी के बाद तो उसकी पढ़ाई, शादी करने का मतलब थोड़ी है कि हम पढ़ाई करा रहे हैं शादी के लिए। शादी के लिए पढ़ाई नहीं होनी है ना, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाई की जानी है। तो वो उसकी पढ़ाई तो उससे कम 21 और 8 जोड़ दीजिए 29 साल तक, तो उसकी पढ़ाई चल सकती है। तो कहीं मैम भी सेटल जैसे कि अगर कहीं भी लोग हैं, जैसे शहर में रहते हैं या फिर गांव देहात में भी रहते हैं, कहीं से भी ये खाता खुलवा सकते हैं? कहीं से भी, वो डाकघर और अधिकृत जो बैंक हैं वहाँ से खाता खुलवाया जा सकता है। उसमें नियमित पैसा जमा करना है। मतलब डाकघर ही जाना पड़ता है खाता खुलवाने के लिए? तो गांव के लोग और शहर के लोग दोनों लोग मतलब कहीं भी खुला सकते हैं? कहीं भी खोल सकते हैं। और उसमें ये भी है सुविधा कि मान लीजिए कि आप ये अभी गांव में हैं और इनको कहीं बाहर नौकरी करने जाना है, मान लीजिए यहाँ से दिल्ली चले जा रहे हैं, तो खाते का स्थानांतरण की भी सुविधा है। अच्छा, आप उसको, और ये भी सुविधा है एक तो कि स्थानांतरण आप करा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है खाते का, उसके लिए भी बैंक में या डाकघर में जहाँ भी है अर्जी देना है और उससे संबंधित जो कागजात है छोटे मोटे वो सब देना है। और लेकिन मैडम एक और चिंता का सवाल जो है हमारे मन में आ रहा है, आप कह रही हैं कि जब 18 साल पूरेगा तो जो राशि आप जमा किए हैं उसका आधा आप निकाल सकते हैं, तो फिर जब उसका शादी करेंगे मैम तो उसका आधा जो बचेगा वही ना हम निकाल पाएंगे, तो फिर सरकार हमारे लिए क्या की, सरकार हमको क्या सरकार उसमें बहुत अधिक ब्याज दे रही है ना। अच्छा, कोई भी जमा जैसे कि सरकारी कर्मचारी, उनका जीपीएफ में कहा जाता है सबसे ज़्यादा पैसा जमा होता है, ब्याज मिलता है, या पीपीएफ है, उससे कम इसमें ब्याज नहीं मिलता है, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है। ऐसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना मिलता है, उससे कम मिलता है, कम पैसा मिलता है। या आप सीधे बैंक में छोड़े होते हैं
चालू खाता में तो कितना बहुत कम मिलता है, तो ब्याज उसमें बहुत अधिक। ब्याज मेरा उसमें रखा हुआ रहेगा मैडम? वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि रखा नहीं रहेगा, चक्रवृद्धि। उस पर जितना पैसा आप नहीं निकालते हैं उतना ज़्यादा बढ़ेगा उसमें, जितना ज़्यादा पैसा। इसीलिए ये है कि 1.5 लाख मैक्सिमम जमा कर सकते हैं हम। उसमें ब्याज जैसे ज़्यादा मिलता है तो हम टैक्स का कटने एक का साल में प्रावधान है? टैक्स का भी है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ में जो ATC है, इनकम टैक्स में जो आयकर अधिनियम है उसमें ATC के अंतर्गत उसमें छूट मिलती है। अच्छा। तो जैसे कि बच्चे के फ़ी पे छूट मिलती है, तो उसी तरह से इस पे भी इस राशि पे छूट मिलती है, कोई कटौती नहीं होती है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो मतलब मैम 14 साल तक मतलब 1.5 लाख जमा करना है या एक साल में 1.5 लाख जमा करना है? एक साल में 1.5 लाख अधिकतम, 14 साल तक लगातार करते 14 रहना साल है। तक। तो इसमें ये भी है ना कि हमारे पास अधिक पैसे हैं तो हम 5 लाख भी हर साल जमा कर देते, क्योंकि उसमें ब्याज बहुत ज़्यादा है। तो वो नहीं है, वो सीमित किया हुआ है कि आप अधिकतम 1.5 लाख तक, जिससे कि जो कमज़ोर वर्ग हैं ज़्यादातर उनको सुविधा मिल सके। तो इसके इस लिए योजना का लाभ तो मैडम मेरा एक भाई है उसको भी दिलवा सकते हैं, उसकी बच्ची है लेकिन वो जुड़वा है मैडम, बिल्कुल। और जुड़वा बच्ची है तो उसका तो जो है कैसे क्या होगा मैडम? इसमें ये है कि 2 बच्चियों तक सुविधा मिलेगी। तो 2 बच्चियों का मतलब कि 2 बार में डिलीवरी, मतलब जो हुई है, जैसे एक बार में अगर 1 बच्ची हुई, दूसरी बार में 2 या 3 बच्ची भी है, तो अटेम्प्ट तो एक ही हुआ ना। तो उसका वो चिकित्सा प्रमाण पत्र कि उस जन्म उस बच्ची का मतलब साथ में हुआ है, 2 बच्ची, हाँ 2 बच्ची, जुड़वा बच्ची या 3 बच्ची है, जो भी है, तो उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र ये सब उसमें देना होगा, एक प्रूफ की है। तो जो जुड़वा हुआ मैडम, तो जुड़वा का एक ही अकाउंट खुलेगा या दोनों बच्चे का अलग अलग खुलेगा? अलग अलग सुविधा तो सबको चाहिए ना, सुविधा सबको चाहिए, लेकिन 3 बच्ची अगर किसी को 3 अटेम्प्ट में है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं। मैक्सिमम 2 बच्चे तक है। अच्छा अच्छा। तो जुड़वा बच्ची अगर है उसमें तो उसको मिलेगा। मतलब अगर किसी को 3 या 4 बच्ची है तो उसको ये सुविधा जो है दो उसको 2 को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। इसलिए कि सरकार ये कहती है ना 2 ही बच्चे होना। 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो मैम जैसे कि ये सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगी, लड़के को तो सिर्फ मिलेगी हाँ, नहीं? सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हम अभी सरकार बहुत सारी सुविधाएं बेटियों के लिए दी है, लड़कियों के लिए दी है। मुफ्त शिक्षा है, स्कॉलरशिप हम देख रहे हैं 12वीं में ग्रेजुएशन तक पढ़ने तक, साइकिल दे रही है, मुफ्त टेक्स्ट बुक दे रही है, मिड डे मील दे रही है। सारा कुछ देने के बाद भी अभी भी हम देख रहे होंगे कि समाज में लड़की और लड़के की स्थिति बराबरी पे नहीं है। अभी भी बालिका भ्रूण हत्या हो रही है, अभी भी हम बेटी को जन्म नहीं दे रहे हैं, अभी भी उसको बराबरी का दर्जा परिवार में नहीं है। नहीं है। अगर माँ खाना देती है तो घी थोड़ा बेटे में ज़्यादा डाल देगी बेटी, अभी भी। तो जब हम परिवार में ही बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बाहर क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन हमारे परिवार और समाज के कारण अभी लड़कियों की स्थिति अभी भी बहुत नीचे है लड़कों से, इसीलिए ये सुविधा लड़कियों की। बात बढ़िया से दोनों आदमी सुन लीजिए। भैया बहुत जिस बढ़िया तरह से मैडम समझा रही हैं, आप दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बराबर अब नहीं लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। कुछ नहीं लड़ने झगड़ने के, बच्ची को अच्छी से, ये तो बहुत मतलब विकसित विचार की हैं कि अपनी बेटियों के लिए सोच रहे हैं। ज़्यादातर माँ ही को बेटा चाहिए होता है, तो ये तो उनका विचार अच्छा है, उच्च है, और बेटी के भविष्य के लिए मतलब चिंतित है कि तभी तो यहाँ आए हम। बिल्कुल दोनों आदमी लड़ रहे थे कि नहीं हम जाएंगे, हम बच्चा को कैसे शादी करेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, हमको बताएंगे भाभी, तब हम हम दोनों इनको लेके नहीं आए। लड़ रहे थे, समाज लड़वा रहा था। सब लोग हम दूसरी लोगों बात को ताना ये भी मारता ना है कि जब आपकी बेटी पढ़ लिख कर किसी पद पे चली जाती है, आजकल इकोनॉमिक युग है, आर्थिक युग है, जो पैसा कमाता है उसका महत्व है। तो लड़का अगर पैसा नहीं कमाएगा तो उसका महत्व नहीं। आप अपनी बेटी की शादी मतलब जो बेगार लड़का है उसे करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। और लड़की अगर पढ़ लिख के अच्छे पद पे जाती है तो 10 लड़के दौड़ के उसका हाथ मांगने आता है। तो इसलिए शादी के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। आज ही जाके आप अपना खाता खुलवाइए, आज ही। दोनों हम भी खुलवाएंगे और दूसरों को भी बोलेंगे खुलवाने के लिए। आज ही खाता खुलवाइए और अपनी बेटी, अभी तो सरकार ही मुफ्त दे रही है शिक्षा, हर चीज़ व्यवस्था दे रही है। बेटी को अच्छा से अच्छा आगे बढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, और जब वो अपने पैर पे खड़ा होंगी तो आपको 2 लाभ हैं। एक तो कि वो स्वयं आत्मनिर्भर है, उसका शोषण नहीं होगा। ससुराल में जो हत्या होती है, दहेज के कारण हत्या होती है, या तो जो कमाती हुई बहू है उसकी हत्या कौन करेगा? तो पहली बात वो है। दूसरा
कि वो खुद आत्मनिर्भर बनेगी, खुद सशक्त होगी, उसका विचार उच्च होगा और उसके कारण उसका पति भी अच्छा मिलेगा। जो लड़की जितनी है उससे तो अच्छा ही पति मिलेगा ना उसको, और उसमें शादी में दहेज वहेज की भी जरूरत नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री जी की तो योजना भी है ना, कन्या उत्थान योजना। हाँ, नहीं, बाल विवाह और दहेज प्रथा को बंद करने का। तो दहेज कोई मांग सकता है, और उसमें भी जो हमारी लड़की कमाती हुई है उसको जीवन भर कमा कर देगी, वो क्यों दहेज मांगेगा? कोई मूर्ख ही मांगेगा। तो दौड़ के आएंगे शादी करने के लिए। उसको पढ़ाइए, अब आत्मनिर्भर बनाइए। और दूसरी बात आप ये भी देखते होंगे, जैसे कि ये हमको लगता है पढ़ी लिखी है जी, बहुत पढ़ी लिखी है। रंजन भाई उतना पढ़े नहीं है जितना कि पढ़ी लिखी माँ का बच्चा भी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे पढ़े लिखे पिता का आप देख सकते हैं कि बच्चा, क्योंकि पिता तो बाहर रहता है, घर में ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसका बच्चा इधर उधर कर सकता है, गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो पढ़ी लिखी माँ है उसका बच्चा अच्छा होता है, क्योंकि वो तो घर में आंगन में गोद से ही उसको पढ़ाना सिखाना शुरू कर दी, खाना भी बनाती रहेगी, वहीं बैठा के बच्चे को सिखाती रहेगी। तो बच्चे की नींव माँ बनाती है। और इसीलिए अपने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी ने कहा था कि एक बच्ची को अगर पढ़ाते हैं तो एक पूरा परिवार पढ़ता है। एक लड़के को पढ़ाते हैं तो उसकी शिक्षा होती है, लेकिन अगर बच्ची को पढ़ाते हैं तो उससे पूरा परिवार बढ़ता है। और इसीलिए उन्होंने बालिका शिक्षा पे बहुत जोर दिया था कि बच्ची से, लड़की से परिवार बनता है, घर से घर नहीं कहते हैं, घरनी से घर। तो जैसी सुशिक्षित माँ रहेगी बच्चा वैसा होगा, उस तरह से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पढ़ी लिखी माँ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगी, उसका बच्चा स्वस्थ होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, तो खुद भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और जो कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अब रंजन भाई ज्यादा झगड़ा झंझट मत करिएगा भाभी जी से। तो समाधान जो है मैडम ने बता दिया है। सिर्फ बेटा ही चाहिए, हम लोग को बता कितना बार बताए हैं कि हमको बेटा चाहिए, सबको बेटा हुआ, उसको बेटा हुआ, उसको बेटा हुआ। हम बोले अरे बेटा बेटी कोई मतलब नहीं है, संतान अच्छी जो हाँ दो बच्चे दो ही अच्छे, बिल्कुल। इसलिए अब झगड़ा झंझट मत करे। मैम कितना बढ़िया बात बताएं। जो बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ाएं, उसको अच्छे से रखे। बेटा बेटी में क्या अंतर है? जी मैम, हमको तो आप हम लोगों को तो आप इतनी अच्छी जानकारी तो दी ही, तो दर्शकों को भी तो मिला ही। तो मैम आप सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, अब हम जाते जाते मैम क्या हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कुछ छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश होगा कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, और सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम बेटियों को सुशिक्षित कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश होगी कि आज ही जिनकी भी बेटी 10 साल से कम उम्र की है या अभी जन्म ली है, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलें, हर वर्ष पैसे जमा करें और अपने बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हम लोगों को इस तरह से जानकारी दी, और विशेषकर हमारे रंजन भाई को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी तो मैडम बताई ही है, साथ ही आपको कुछ जानकारी मिले ही होगी। अगर आपको जानकारी कुछ लेना चाहते हैं या फिर जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 8,01,000, और हमारी मेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और चलते चलते लेते हैं एक लोकगीत का आनंद। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अभी बानी उमरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। अभी बानी उमरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। मत मरोड़ा कलैया कुंवारी सपनवा में आ जय बोराम। अभी बानी उमरिया के बारी गवनवाना जय बोराम। मत मरोड़ा कलैया कुंवारी सपनवा में आ जय बोराम।
बास कठुआइले जिंदगी, कांच बास कठुआइले जिंदगी, ना हिले ना डोले, ना हिले ना डोले, अंग अंग कतराइले नैना, अंग अंग कतराइले नैना, अलसाइल ना बोले, उठ जाला दर्द पोरे पोर से जरिया नाय बोराम, उठ जाला दर्द पोरे पोर से जरिया नाय बोराम, अभी बानी उमिरिया के बारी कवन माना जय बोराम, मत मरोड़ा कलैया कुंवारी, सपनवा में आ जय बोराम। सोहरेला भुइया मोरा लहंगा, सोहरेला भुइया मोरा लहंगा, पुरबा करी मोलाई, पुरबा करी मोलाई, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, सहत सहत उड़ जाए दुपट्टा, चोलिया भाई हर जाए, पाँव पायल करे लाग शोर, या घर ना जय बोराम, पाँव पायल करे लाग शोर, या घर ना जय बोराम, अभी बानी उमिरिया के बारी कवन वाना जय बोराम, मत